हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खंड और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम शेयर मार्केट के अगले पार्ट के अंदर बात करेंगे। यहां पे हम बात करेंगे फंडामेंटल्स के बारे में। किसी भी कंपनी के अंदर अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो हमको सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। फंडामेंटल्स की बेसिक सी थ्योरी क्या होती है कि भाई अगर मुझे लगता है ये धंधा अच्छा है, ये धंधा प्रॉफिटेबल है, तो मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो क्यों सोच के खरीद रहे हो कि भाई हो सकता है वो कंपनी प्रॉफिटेबल आए, हो सकता है वो कंपनी प्रॉफिटेबल ना आए। इसके अंदर हमको 3-4 चीजें देखनी पड़ेगी। क्या वो बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। अगर वो है प्रॉफिटेबल तो भाई उसमें पैसा लगाना चाहिए। अगली चीज हम देखेंगे कि भाई क्या वो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है या फिर बेकार है। क्या वो मैनेजमेंट इस कंपनी को अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकती है या नहीं पहुंचा सकती। कई बार ऐसी कंपनियां होती है जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा होता है पर उनकी मैनेजमेंट इतनी बकवास होती है वो कंपनी को आगे नहीं बढ़ा पाती। इसी के साथ हम एक और चीज देखेंगे, क्या भाई उस कंपनी की ग्रोथ रेट कैसी है, क्या वो कंपनी बढ़ रही है साल बाय साल। तो ये कैसे पता लगा सकते हैं, उसकी बैलेंस शीट देख के। उसकी बैलेंस शीट से हमको पता लग जाएगा उनकी सेल्स क्वार्टर बाय क्वार्टर किस तरीके से बढ़ रही है। अगली चीज हम इनका पीई रेशियो चेक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इनका अर्निंग पर शेयर देखेंगे कि भाई ये जो कंपनी है ये एक शेयर के ऊपर कितनी हमको अर्निंग देती है। अगर वो ज्यादा है तो भाई ठीक है, अगर वो कम है या फिर वो नेगेटिव है तो भाई उस कंपनी में इन्वेस्ट करना हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर मैं किसी कंपनी की बैलेंस शीट समझने लग जाऊं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझने लग जाऊं तो मैं सीए बन सकता हूं। पर भाई हो सकता है आप में से सारे के सारे लोग सीए ना हो। अगर आपको बैलेंस शीट नहीं पढ़नी आती तो आपके लिए एक सबसे अच्छा जुगाड़ बता रहा हूं मैं। एक साइट है स्क्रीनर करके, हम उसके अंदर सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना आसान। तो कंप्यूटर के अंदर चलते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्रीनर हमारी कैसे हेल्प कर सकती है एक कंपनी का फंडामेंटल समझने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं स्क्रीनर की होम साइट के ऊपर। तो यहाँ पे आप कोई भी कंपनी को सर्च मार सकते हैं। तो ये दिखा रहे हैं टॉप कंपनीज जो इनके हिसाब से है, या फिर हो सकता है ये पेड लिंक्स हो, तो मैं कुछ नहीं कहता कि ये लिंक्स कैसे है। तो यहाँ पे आप कंपनी सर्च मार सकते हैं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको 5-6 कंपनी चुननी है, तो आपको वो कंपनी यहाँ पे सर्च मारनी है। मान के चलते हैं हम यही कंपनी मान लेते हैं अवंती फीड, जो ये एनालाइज करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप चाहे तो कोई भी कंपनी चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे विप्रो करना हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विप्रो, तो ये अपने आप सजेस्ट कर रहा है मुझे। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी आप पे लिख सकते हो। तो मैं समझाने के लिए इसी पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा चार्ट निकल जाएगा। ये देखो इतने सब कुछ एनालिसिस उन्होंने फ्री में करके दिया है। तो सबसे पहले आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या हुआ, मार्केट में कितना पैसा है, मार्केट में कितना पैसा पड़ा हुआ है इस कंपनी का। तो बेसिक सा फॉर्मूला क्या होगा, जो भी शेयर का प्राइस है इनटू में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी, दिस इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी करेंटली इनका प्राइस ये है, बुक वैल्यू ये है जितने पे शुरू हुआ था, फेस वैल्यू ये है जितने पे असली की इसकी वैल्यू थी। डिविडेंड मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो के अंदर। लिस्टेड ये बीएससी पे है, एनएससी के ऊपर है। ये कोई अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है। ज़्यादा जरूरी चीज़ है पीई रेशियो और डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड मतलब आपको डिविडेंड कितना ज़्यादा मिल रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ इस बारे में। पीई रेशियो को समझने के लिए हम यहाँ पे पीयर पे जाएंगे। पीयर से पहले थोड़ा धीरे धीरे नीचे चलते हैं। तो ये देखो इस कंपनी का इस तरीके से ग्राफ बढ़ा है, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया ये। इसको मैं यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर देता हूँ ताकि देख लूँ कब से कंपनी शुरू हुई थी। ये देखो भाई 2007 में 6.5 रुपये की कंपनी, और ये आज कुछ 1900 रुपये की कंपनी हो चुकी है। अब नीचे जाएंगे तो नीचे ये दिखाएगा प्रोज एंड कॉन्स। अब भाई हमको तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, हमको ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो ये बता रहा है कंपनी का डेट रिड्यूस हो गया है, ये सब कुछ हो चुका है, इसको सब कुछ आप पढ़ो तो इससे आपको बेसिक आइडिया मिलेगा। कॉन्स में बता रखा है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इतने टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब भाई रिस्की है, ओवर प्राइस हो रखा है। ओवर प्राइस का तरीका मैं पीई रेशियो जो मैं आपको बता रहा था वहां चेक करते हैं। तो पीई रेशियो आपको बताता है, ऐसे दिखा रहा हो, देखो मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। एक शेयर से कितनी अर्निंग हुई है और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करके पता लग जाएगा ये कितना ज़्यादा इसकी वैल्यू हो रखी है, मतलब कितने ज़्यादा पैसे के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। कहानी ये लेके चलो, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा रिस्क है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ये कंपनी को लोग खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है,
इसलिए कंपनी बढ़ जा रही है। इसलिए हो सकता है कि इसका पीई रेशियो ज़्यादा हो, जैसे इसका देखो। तो नॉर्मली हमको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये ओवर प्राइस हो रखी है कंपनी, तो इनके अंदर हमको इन्वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे पीयर के अंदर ये दिखा रहे हैं कि इसके ये 7 कॉम्पिटिटर्स है जो क्लोज है, और उनको एनालाइज करके आप देख सकते हो कि इन्होंने कितना क्या दिया है। देखो क्वार्टर का प्रॉफिट ये रहा है, इनका ये रहा है, दिस इज प्रॉफिटेबल। और जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो इनका पी रेशियो भी कम है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे जाके हम पूरी बैलेंस शीट देख सकते हैं। कहानी आसान सी है। देखो सेल्स में मतलब सेल्स है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, इनकम कितनी हुई, डेप्रिसिएशन कितना हुआ। डेप्रिसिएशन अगर आपको नहीं पता मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इंटरेस्ट इनको कितना मिला या इन्होंने इंटरेस्ट कितना दिया, प्रॉफिट कितना हुआ, टैक्स से पहले कितना टैक्स इन्होंने पे किया, नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो आप देख सकते हो इनका प्रॉफिट किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। 45, 43, 36, ये फिर ये देखो यहाँ पे अचानक ही बढ़ गया। अगर हम देखें मार्च 2017 के अंदर ये 81 हो गया, मार्च 2016 के अंदर ये इतना था। मतलब क्लोजिंग ही होती है ना मार्च के अंदर, तो हम क्लोजिंग के अंदर चेक करते हैं जब ये अनाउंस कर रहा है। अब मार्च 2018 के अंदर इनका प्रॉफिट फिर थोड़ा घटा है, पर अगर आप पहले देखोगे तो ये वाला इनका टाइम बहुत ही ज़बरदस्त था। इसी चीज़ को अगर आपको क्वार्टर में नहीं देखना, आपको थोड़ा पुराने सालों का देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है। ये जो आप ओपीएम देख रहे हो मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब एक तरह से मान लो प्रॉफिट परसेंटेज कितने पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये माइनस के अंदर यहाँ पे इन्होंने ऑपरेट किया ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आप देखो डिविडेंड पे आउट कुछ नहीं दिया, अर्निंग पर शेयर 0 रही है, नेट प्रॉफिट नेगेटिव में रहा है क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव थी, तो खर्चे तो हो गए। तो यहाँ से आप पूरा कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। थोड़ा सा इसके ऊपर घूमो, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पर कंडीशन ये है आपको थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। 10-15 कंपनी देखो और अपने जितनी आपने कंपनियां चुनी है उसके सारे कॉम्पिटिटर्स चेक करो और अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर लो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके एटलीस्ट 5 कंपनियां तैयार हो जाए आज अगले हफ्ते तक, ताकि आप उसको मान के चलो कि भाई इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तब हम आगे बढ़े। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में से पूछ लेना और मुझे बताना कमेंट के अंदर आपको ये वीलॉग स्टाइल कैसा लगा। ये हमारा इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, जहां पे हम ट्रेनिंग करते हैं। तो उसी के अंदर मैं आपको छोटा सा टूर दिखा रहा था और ये वीलॉग स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहा था, और वीलॉग कैमरे से बना के देख रहा हूँ। जो दूसरा चैनल है साहिल करना वाला है, वहां पे आपको इसकी वीडियोस मिलती रहेगी। और आप मुझे बताओ क्या कभी कभार मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए मूविंग वाली, जहां पे मैं घूम रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शब्बा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।